नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 6020 नए मामले। सीएम हेमंत सोरेन आज लॉकडाउन बढ़ाने पर लेंगे फैसला। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। इस बीच आज लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 7वां दिन है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपदा प्राधिकरण की बैठक में आगे निर्णय ले सकते हैं कि लॉकडाउन की अवधि कितनी बढ़ाई जाएगी, साथ ही सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है या नहीं। हालांकि कोरोना के केस को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में लॉकडाउन बढ़ सकता है। साथ ही आपदा प्रबंधन की बैठक में बुधवार को सख्ती और भी बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसको लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर अफवाहों का साया, टीका लगवाने नहीं आए ग्रामीण। डुमरिया से 720 डोज वापस। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया प्रखंड के सुदूर गांव में कोरोना टीका को लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ने के कारण लोग टीके लेने नहीं आ रहे हैं। नतीजतन डुमरिया से लगभग टीके का 720 डोज वापस लौटा देना पड़ा है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद माइक्रो प्लान के तहत डुमरिया प्रखंड के सभी पंचायतों में टीकाकरण शिविर लगाया गया है। अस्ताकोवाली एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर 2 दिन तक चले टीकाकरण शिविर में एक भी ग्रामीण टीका लेने नहीं आए। ऐसा बात भी नहीं है कि गांव में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। दरअसल गांव में गलत अफवाह फैलने के कारण ग्रामीण टीके नहीं ले रहे हैं। देहात में यह हवा उड़ाई गई है, टीका लगने के बाद व्यक्ति नापुंसक बन जाता है। ताजुब तो तब है कि ऐसी बातें अच्छे पढ़े लिखे लोग के मुंह से भी सुनी जा रही है। महामारी में हर मुश्किलों से सामना करने को सेंट्रल अस्पताल तैयार। बढ़ाए जा रहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड। केंद्रीय अस्पताल में संक्रमितों की संख्या और बेड के लिए मारामारी को देखते हुए प्रबंधन ने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। धनबाद में केंद्रीय अस्पताल में संक्रमितों की संख्या और बेडों के लिए मारामारी को देखते हुए प्रबंधन ने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। बेड बढ़ाने के लिए कई विभागों के वार्ड बंद कर दिए गए हैं और वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। ऐसा करने के पीछे अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि देर सवेर अन्य वार्ड भी कोविड-19 तब्दील कर दिए जाएंगे। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. ठाकुर के मुताबिक केंद्रीय अस्पताल के सभी वार्ड में पहले से ही 5 बेड को ऑक्सीजन सपोर्टेड रखा गया है। हालांकि वर्तमान में ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए सभी वार्डों में और 10-10 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए दिन रात काम करवाया जा रहा है। उम्मीद है 1-2 दिन में यह पूरा हो जाएगा। साहिबगंज में स्थापित हुआ RT-PCR लैब। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार। आज सीएम करेंगे उद्घाटन। साहिबगंज सदर अस्पताल में RT-PCR लैब स्थापित कर दिया गया है। ICMR ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। इसका ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को करेंगे। झारखंड में पहली बार किसी जिला अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब यहाँ के सैंपल को जाँच के लिए बाहर नहीं भेजना होगा। पूर्व में रांची, धनबाद, दुमका व पटना सैंपल भेजना होता था। ऐसे सैंपल को लेकर रिपोर्ट आने तक में कई दिन लग जाते थे, जिससे संक्रमण रोकने में परेशानी होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सैंपल लेने के बाद उसी दिन रात तक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि फिलहाल 200 सैंपल की जांच प्रतिदिन होगी। बाद में मशीन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके बाद 1000 से 1500 सैंपल की जांच प्रतिदिन की जा सकेगी। सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित। जाने छात्रों को कब बताई जाएगी नई तिथि। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए मई में प्रस्तावित सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित कर दी है। ICAI की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना में बताया गया है कि कोविड-19 की मौजूदा समस्या से छात्रों को बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए 21 मई की सीए फाइनल और 22 मई की सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित की जा रही है। स्थिति सुधरने पर केंद्र, राज्य और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर नई तिथि की घोषणा की जाएगी। बताया कि परीक्षा शुरू होने से 25 दिन पहले नई तिथि छात्रों को बता दी जाएगी। रांची में 40 बेड वाला कोविड अस्पताल तैयार। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे उद्घाटन। प्रॉमिस हेल्थ केयर और रांची नगर निगम के द्वारा तैयार किया गया कोविड अस्पताल का उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। अस्पताल में 40 बेड का निर्माण किया गया है। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल डॉक्टर दीपक वर्मा के नेतृत्व में तैयार किया गया है। प्रॉमिस हेल्थ केयर के डायरेक्टर अरविंद झा ने बताया कि अस्पताल में हर तरह की व्यवस्था की गई है। मरीजों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और नर्स की तैनाती की गई है। कोविड से संक्रमित गंभीर मरीज को केबिन में रखा जाएगा, जबकि अन्य मरीजों को हॉल में रखा जाएगा। रातू रोड स्थित अस्पताल में डॉक्टर संगीता अग्रवाल के नेतृत्व में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था की गई है। 1 मई से 18+ का टीकाकरण। राज्यों ने खड़े किए हाथ।
केंद्र ने बताया कि इसके पास कितना स्टॉक। देश में कोरोना का असर कम करने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। 1 मई के वैक्सीनेशन को और तेज करते हुए 18+ लोगों का भी वैक्सीनेशन होगा। हालांकि इस मिशन को मनचाही रफ्तार मिलने में देरी हो सकती है। कुछ राज्य सरकारों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है। दूसरी ओर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 रोधी 1 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं और अगले 3 दिनों में 57,70,000 और टीके उन्हें मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15,95,96,140 टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। जमशेदपुर पहुंची 18,800 कोविशील्ड वैक्सीन, सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन शुरू। जमशेदपुर शहर समेत पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 दिन से कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई थी। मंगलवार को देर रात रांची से 18,800 कोविशील्ड वैक्सीन शहर पहुंची। इसके साथ ही बुधवार से सभी केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो गया। वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद शहर के करीब 12 केंद्रों पर टीकाकरण बंद था। टीकाकरण कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी केंद्रों पर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर्मचारियों व ANM की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि टीका लेने वालों को कोई परेशानी ना हो। अब राजस्थान में सांसों का संकट खत्म करेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। सीएम गहलोत की चिट्ठी के बाद एक्शन में सोरेन सरकार। कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। इस बीच दिल्ली के बाद अब राजस्थान ने भी झारखंड से ऑक्सीजन मांगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति का वर्णन करते हुए झारखंड सरकार से मदद मांगी है। इसके बाद झारखंड के सीएम ने राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि राजस्थान के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस कब रवाना होगी यह अभी पता नहीं है। बता दें कि सदियों से झारखंड के संसाधनों से दूसरे राज्य लाभान्वित होते आए हैं। अगर आप बोकारो में हैं तो चिंता की बात नहीं, यहाँ ऑक्सीजन और बेड की किल्लत नहीं। बीते कई दिनों की मशक्कत के बाद मंगलवार को आखिरकार बोकारो जनरल अस्पताल स्थित 170 बेड का कोरोना केयर सेंटर प्रारंभ हो गया। यह बोकारो जनरल अस्पताल के 174 बेड के अतिरिक्त है। इसके साथ बोकारो शहर में लक्षण वाले मरीजों के लिए जिला प्रशासन व BGH मिलाकर 434 बेड की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे निजी अस्पतालों के प्रति निर्भरता कम होगी। अस्पताल को BGH स्थित जिला प्रशासन के कोरोना केयर सेंटर में 2 मरीजों को भर्ती किया गया। सामान्य स्थिति में बोकारो वासियों को अस्पताल में बेड की उपलब्धता के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेहतर सुविधा की आशा में निजी अस्पताल में भर्ती होने से अच्छा है कि आप सरकार के सिस्टम पर भरोसा करें और वहां ही अपना इलाज कराएं। रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षक कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के मामले देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण बोर्ड परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाएं लगातार स्थगित की जा रही है। अब रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है। रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय व इससे संबद्ध सभी ऑफिस, PG डिपार्टमेंट व कॉलेजों में कार्यरत अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी 1 मई तक घर से ही कार्य करेंगे। रांची विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई कोविड सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। VC ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार कर्मी को ऑफिस भी बुलाया जा सकता है। नक्सल अभियान पर लगा ब्रेक। स्पेशल ब्रांच जगुआर जैप के पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण बढ़ा। झारखंड में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर ब्रेक लग गया है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद माओवाद प्रभाव वाले जिलों में कोई बड़ा अभियान नहीं चल रहा है। सिर्फ स्थानीय स्तर पर पुलिस माओवादियों के गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य पुलिस मुख्यालय व स्पेशल ब्रांच में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण भी माओवादियों के खिलाफ अभियान की रणनीति नहीं बन पा रही है। स्पेशल ब्रांच में नक्सल अभियान और SIB की प्रभारी SP शिवानी तिवारी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। नक्सल शाखा में सूचना तंत्र जुटाने के लिए काम करने वाले कई पुलिसकर्मी भी संक्रमित हैं। ऐसे में माओवादियों के खिलाफ अभियान पर रणनीति काम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान झारखंड में कोरोना जांच घटी, फिर भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कोरोना जांच की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन करीब 73,909 लोगों ने कोरोना जांच कराई थी। वहीं अब 35 से 36,000 के आसपास ही सैंपल की जांच हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कोरोना जाँच करने वालों की संख्या घट गई है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। कोरोना जाँच के हिसाब से पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों का प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अधिक है। 27 अप्रैल को राज्य में करीब 32,061 लोगों की कोरोना जांच हुई। इनमें 6,020 लोग पॉजिटिव पाए गए, जो कुल जांच का करीब 18.77% है।
विजयी उम्मीदवार के जश्न पर चुनाव आयोग की रोक, 2 मई को आएगा परिणाम। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 का परिणाम आने के बाद विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थक विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। ऐसे में झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद विजय उम्मीदवार जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। मधुपुर में 17 अप्रैल को मतदान हुआ। यहाँ झामुमो के हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा के गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है।